हेलो एवरीवन। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कॉन्फिडेंटली कैसे हम किसी दूसरे के सामने करवा सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली कैन मेक अ ग्रेट इम्प्रेशन। हेयर सम स्ट्रक्चर्स, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको कॉन्फिडेंटली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ तरतीब बेसिक स्टेप्स दिए हैं। तरतीब होप्स हो कि आपको पसंद भी आएंगे, और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो फर्स्ट है कि बेसिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको अपना बेसिक इंट्रोडक्शन करने का तरीका पता होना चाहिए। तो स्टार्ट विद द ग्रीटिंग, यानी किसी से मिलना जैसे शुरू करें तो क्या करें, हेलो या हाय। आप हेलो भी कह सकते हैं, हाय भी कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंट, और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भी कह सकते हैं। ठीक है ना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून टाइम के हिसाब से। स्टार्ट योर नेम, स्टेट योर नेम, यानी कि अपना नाम जो है आपका उसकी तरतीब दिखे कि माई नेम इज़ डैश। जैसे भी आपका नाम है, आमना है, किरण है, जो भी है। ऐड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद फिर अपना इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को, आप क्या करती हैं, किस जगह से हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्पेस दी हुई है, आई एम आ, आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल टीचर हैं, या जो भी हैं, डॉक्टर हैं। और फिर आपने बताना है कि फ्रॉम, यानी कि योर प्लेस, आप किस प्लेस से हैं। ठीक है ना, मैं आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई डू नॉट स्पीक बिकॉज, पता है क्या, कि अगर मैं इंग्लिश बोलने लग जाऊंगी और आपको मैं कहूँगी कि आप भी इंग्लिश बोलें, तो आप अगर इंग्लिश आपको आती होती तो आप मेरे पास नहीं आते। ठीक है ना, और कुछ लोगों को आती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। तो मेरे ख्याल में उर्दू, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो अगर हम उर्दू में आपको समझाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इंशाल्लाह जैसे जैसे आपको, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कितनी समझ आती है, उसके बाद मैं भी इंग्लिश में बात करूँगी और आप भी मुझे इंग्लिश में कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद है शो इंटरेस्ट, अपना जो है दिलचस्पी दिखानी है आपने, क्योंकि ज़ाहिर बात, जिससे मिल रहे हैं आप उससे मिलकर खुश हुए हैं, क्या फील आपने किया तो वो बताना है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और आई एम एक्साइटेड टू बी हियर, मैं आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुश हुई, या एक्साइटेड मीन पुरजोश। ठीक है ना, तो पुरजोश तो हम नहीं बोलेंगे, तो मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। फॉर एग्जाम्पल्स, हेलो माई नेम इज़ डैश। ठीक है ना, मेरा नाम आपको पता है कि नहीं पता, अगर नहीं पता तो कमेंट में बताएं। आई एम अ प्रोफेशनल टीचर, आई एम अ प्रोफेशनल टीचर फ्रॉम माई प्लेस इज़ ज़िला शेखुपुरा, नाइस टू मीट यू। ठीक है ना, देखिए मैंने आपको वही बता दी है। उसके बाद टिप्स आपको मैं क्या दूंगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो आपके सामने नहीं आती है तो मुझे इसमें कोई इशू भी नहीं है, लेकिन ये है कि एक अट्रैक्शन जो हम रियल में करते हैं तो उसमें आपको बता देती हूँ, इसलिए मैंने हर चीज़ को लिखा हुआ है। क्योंकि आवाज़ जो है वो हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती, और बाज़ात हम सुनते हैं लेकिन हमें पढ़ना या बोलना नहीं आता है, तो इसलिए मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए लिख के दिखाई हुई है। ठीक है ना, तो टिप्स आपके लिए ये है कि मेक आई कॉन्टैक्ट, अपने आँखों का जो है ताल्लुक जोड़े, किसके साथ, एंगेज विद द पर्सन और ग्रुप, यानी कि जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप किसी ग्रुप में हैं, किसी क्लास की किसी भी इंसान से बात कर रहे हैं, तो आप उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ें ताकि उसको पता चले कि ये इंसान मेरे से बात कर रहा है। उसके बाद है स्माइल, यानी कि अपने फेस पर आपकी हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। शो फ्रेंड लाइन्स एंड अप्रोचेबिलिटी। ठीक है ना, आप उससे कोई ऐसे फील हो कि आप भी उससे कोई बात कर सकते हैं और वो भी आपको आगे से कोई भी रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है ना, तो आपका कनेक्शन कुछ यूं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्पीक क्लियरली। ठीक है ना, आप वाज़ह बोलें। वाज़ह बोलने से मुराद है कि जो भी बोल रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं उसको वाज़ह बोलना है ताकि अगले को समझ आए। बाज़ात ऐसा होता है कि हम बोलते बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम क्लियर नहीं बोलते तो अगला, जाहिर सी बात है, जिससे बात करनी है वो अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए वो आपसे पूछेगा, यस कि आपने क्या कहा। ठीक है ना, तो बाज़ात ऐसा होता है कि, बल्कि ऐसा होता है, जब कोई दोबारा पूछे ना आपसे एक चीज़, आपको खुद कॉन्फिडेंट नहीं है आप उस चीज़ में, और जब दोबारा पूछता है कोई तो आपको लगता है मेरा गलत है, और फिर आप
कुछ भी कर लेते हैं उसमें, ठीक है ना। तो बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक क्लियरली, उसको वाज़िया और साफ बोलें, थोड़ा बोल लें, ठीक है ना, अपने लफ्ज़ों को क्लियर करें। उसके बाद है बी कॉन्फिडेंट, यानी कि ऑन योर इंट्रोडक्शन। ज़ाहिर बात है मैंने आपको इंट्रोडक्शन का बताया हुआ है, तो जब इंट्रोडक्शन आप करेंगे अपना, देंगे किसी को, तो आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना। हो सकता है कि वो इंसान सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन ही ले और फिर बस, ठीक है ना, वो आपके इंट्रोडक्शन पे ही आपको नंबर दे दे, तो कॉन्फिडेंट। उसके बाद है कीप इट ब्रीफ, अपनी जो लाइन है उसको, जुमले को छोटा करें और जल्दी अदा करने की कोशिश करें। एम फॉर 1 and 2 सेंटेंसेस, 1 से 2 जुमलों में आप उसको कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। उसके बाद है एडिशनल टिप्स फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, ख़ास सूरत हाल में क्या किया जाए। तो जैसे कि प्रोफेशनल सेटिंग है, मेंशन योर रोल, कंपनी और रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आप किसी बिजनेस के सिलसिले में किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप मेंशन करें अपना रोल कि मैं क्या करता हूँ, फिर अपना कंपनी का नाम बताएं कि किस कंपनी में अदा कर रहे हैं, और फिर रेलिवेंट एक्सपीरियंस आप उसके बारे में, उसका एक्सपीरियंस जो भी है आपने अभी तक हासिल किया उसमें आप दे सकते हैं। उसके बाद है सोशल गैदरिंग, शेयर आ हॉबी और इंटरेस्ट। सोशल गैदरिंग मीन कंबाइन एंजॉयमेंट, बहुत सारे लोग जहाँ पर मिलकर, मुख्तलिफ तरह के लोग, बहुत सारे उससे मुराद में भी आपके माइंड में आ जाए कि एक जैसे लोग, तो मुख्तलिफ तरह के लोग जब काफ़ी बड़ी पार्टीज़ में, गैदरिंग में, मीटिंग में मिलते हैं, तो उनसे आप किस तरह का अपने आप को करें। तो शेयर हॉबी, अपनी ख्वाहिश, अपना मशगला का शेयर करें और उसमें इंटरेस्ट भी दिखाएं, ठीक है ना। उसके बाद है नेटवर्किंग इवेंट, हाईलाइट योर गोल्स और व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। उसके बाद आपने अपना हाईलाइट करना है गोल को, हाईलाइट मीन अपने गोल को वाज़ा करना है कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप उसमें क्या देखना चाहते हैं, जो आपने सोचा है आप उसमें क्या करना चाहते हैं, आपको उसमें क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसी तरह आपने उसमें अपना इंटरेस्ट शो करवाना है। और हेयर प्रैक्टिस योर इंट्रोडक्शन टू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। अपने तारुफ को मज़ीद इससे भी बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फ़ील अच्छा करना है, आपने कंफर्टेबल फ़ील करना है। अगला इंसान आपको कुछ भी क्या कह सकता है आपको, ठीक है ना, वो तो खुद आप जैसा इंसान है, उसको तो खुद भी जितना यहाँ पे उतना ही वो है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंट रहें, उसके सामने बात करने से नहीं डरे और कंफर्टेबल रहें, ठीक है ना। उसके बाद है कि एक छोटी सी एडवाइस है आपको कि ज़िंदगी में आपका गोल होना ज़रूरी है, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दें कि आपका गोल किस टाइप का है। आई मीन टू से कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, होप सो कि आप भी सब मुसलमान हो, ठीक है। तो दुनिया जो है वो ख़त्म होने वाली है तकरीबन, क़यामत का हकीकी इल्म किसी को भी नहीं है, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जानी है। तो काइंडली लर्निंग इज़ अ गुड हैबिट, ठीक है ना। तो आप इससे जुड़े रहें, लेकिन अपनी आखिरत और अपनी दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, खुदा हाफिज़।